नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। इलेक्शन 2025 के रुझानों ने एक ऐतिहासिक तस्वीर पेश की है। एक ऐसी तस्वीर जिसके केंद्र में सिर्फ चुनावी गणित नहीं बल्कि बिहार की महिलाएं खड़ी। हाँ, वही महिलाएं जिनकी आवाज ने इस बार सत्ता का फैसला तय कर दिया। 243 सीटों में से एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पर आगे, यानी बिहार की राजनीतिक धरातल पर एक बार फिर नीतीश कुमार का दबदबा है। महागठबंधन मुश्किल से 37 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, लेकिन इस विशाल अंतर के पीछे असली कारण क्या है? केवल गठबंधन, केवल उम्मीदवार नहीं, असली ताकत है बिहार की महिलाएं, जिन्होंने इस चुनाव में रचा इतिहास। चुनाव आयोग के आंकड़े खुद कहानी सुना रहे। पुरुषों की वोटिंग 62.98% और महिलाओं की वोटिंग 71.78% है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये संदेश है। बिहार की महिला वोटर न सिर्फ जागरूक हुई है बल्कि राजनीतिक रूप से निर्णायक बन चुकी। मतदान के दिन बूथों पर लगी लंबी कतारों में से एक बात तो साफ झलक रही थी कि महिलाएं सिर्फ वोट देने नहीं आई थी, वो अपना भविष्य चुन रही थी। और इस भविष्य की डोर उन्होंने किसे सौंपी? जवाब है एनडीए और नीतीश कुमार। अब सवाल ये है कि महिलाओं का इतना बड़ा समर्थन एनडीए की तरफ क्यों गया? चलिए एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले 10,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद। त्योहारों से ठीक पहले लाखों महिलाओं के खातों में आए ये पैसे वित्तीय सहायता नहीं थे, ये एक भावनात्मक भरोसा थे। लगभग 25 लाख महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ और लगभग 2 करोड़ वोटरों तक इसका प्रत्यक्ष प्रभाव। चुनावी भाषा में इसे गेम चेंजर कहा जाता है और ये बिल्कुल सही साबित हुआ। इसके बाद आता है लखपति दीदी कार्यक्रम। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ बन चुकी ये योजना महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, प्रशिक्षण, मार्केट एक्सेस और आसान लोन उपलब्ध कराती है। लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी पहल नीतीश कुमार के लिए एक स्थायी सपोर्ट सिस्टम बन गई। जब महिलाएं खुद कमाने लगती हैं तो वो सरकार के प्रभाव को सीधे अपने जीवन में महसूस करती, और यही हुआ। अब बात जीविका समूह मॉडल की, बिहार की परिवर्तन यात्रा का सबसे बड़ा अध्याय। जीविका की महिलाएं आज बैंक लिंकेज से लेकर माइक्रो बिजनेस तक सब संभाल रही। ये सिर्फ एक समूह नहीं, ये सशक्त सामाजिक आंदोलन है। और जब एक ऐसा समूह किसी सरकार के साथ खड़ा हो जाता है तो नतीजे 200 प्लस सीटों की बढ़त के रूप में सामने आ जाते हैं। मगर ये अचानक चमत्कार नहीं है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से महिला केंद्रित नीतियों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो साइकिल योजना हो, 50% आरक्षण हो, 35% पुलिस कोटा हो, या फिर शिक्षा व सुरक्षा से जुड़ी नीतियां हो। एक स्थिर छवि, लगातार लागू होती योजनाओं और उन योजनाओं को जमीन पर दिखाई देना, इन तीनों ने मिलकर नीतीश को महिला वर्ग का भरोसेमंद नेता बना दिया है। दूसरी ओर महागठबंधन, तेजस्वी यादव की माई बहन माई योजना कागज पर ठीक लगी, लेकिन जमीन पर उसका प्रभाव नहीं दिखा। यहाँ तक कि वोटिंग से ठीक पहले मकर संक्रांति को महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए देने का वादा भी भरोसा नहीं जगा पाए। रुझानों में सुपौल, किशनगंज, मधुबनी जैसे जिले में जबरदस्त महिला मतदान हुआ और वहीं से एनडीए को एक तरफा लीडें मिलती चली गई। ये साफ है कि सशक्त महिलाओं ने इस बार सशक्त नेतृत्व चुना है, और यही बिहार चुनाव 2025 की सबसे बड़ी हेडलाइन। ये सिर्फ एनडीए की जीत नहीं है, ये महिला मतदाताओं की जनादेश है। फिलहाल रुझानों की तस्वीर और साफ होती जा रही। नीतीश कुमार की महिला पॉलिटिक्स मॉडल ने एक बार फिर से बिहार की सत्ता का रास्ता तय कर दिया है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।